तो हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक नया वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक है कि बिना भाग किए उत्तर कैसे बताएं। यानी भाग के ही सवालों का बिना भाग किए कुछ ऐसे सवाल भी होते हैं जिनका हम डायरेक्ट उत्तर बता सकते हैं। वो सवाल कौन से होते हैं? जैसे ये सवाल लिखा है, 0 में भाग देना है 816 से। ये सवाल लिखा है 300 में भाग देना है 10 से। ये सवाल लिखा है 699 में भाग देना है 699 से। ये सवाल लिखा है 4425 में भाग देना है 1 से। ये सवाल लिखा है 3510 में भाग देना है 10 से। ये ऐसे ही कई प्रकार के आपके पास सवाल आएंगे, लेकिन आप इन सवालों का बिल्कुल आराम से उत्तर दे सकेंगे बिना पेन उठाए। तो वो कैसे देंगे आप, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो बच्चों ये देखो, पहले आपको पता होना चाहिए कि ये जो भाग का चिन्ह होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि ये भाग का चिन्ह है। अगर आपको ये पता है कि ये भाग का चिन्ह है तो आपको इधर एक संख्या मिलेगी, एक संख्या इधर मिलेगी। जैसे कि ये कोई सवाल लिखा है ये, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ हमें भाग करना है। वो तो हमें इस चिन्ह से पता चल जाएगा कि भाग करना है, पर किसका भाग किस में करना है ये कैसे पता चलेगा? तो जो मेरे राइट वाली आपके लेफ्ट होगी, तो ये जो संख्या होती है, जैसे लिखा है 6, ये जो भाग के चिन्ह के राइट में है संख्या, इससे भाग किया जाता है। और किस में किया जाता है? तो इसमें भाग किया जाता है। यानी 7 भाग 6 का मतलब है कि हमें 6 से भाग देना है 7 में। ठीक है ना? तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो जैसे ये सवाल है, तो इसमें लिखा है कि हमें 0 से भाग देना है 816 में। किस में? 0 से 816 में भाग देना है, 0 से 816 में। तो मैं आपको ये सवाल बताता हूँ तो आप लोगों को इजी हो, इसीलिए मैंने ये सब पहले से लिख के रखा है। मैं आपको बाकायदा समझाता हूँ। तो देखिए लिखा है 0 से भाग देना है 816 में। तो 0 से ये रूल होता है एक, कि कोई भी अगर डिजिट है उससे अगर हमने 0 में भाग दिया, किसी भी डिजिट से, कोई भी डिजिट ले लो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1000 2000 4000 6000 कुछ भी ले लो, अगर उससे आपने 0 में भाग दिया तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आएगा। ऑलवेज 0। उसका आंसर हमेशा क्या आएगा? 0 आएगा। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही आता है। इसी प्रकार 0 में अगर किसी संख्या से भाग देते हैं तो भी हमेशा क्या आता है? 0 ही आता है। अब अगला सवाल जैसे ये लिखा है कि 4425 में भाग देना है 1 से। 4425 में किससे भाग देना है? 1 से। तो ये भी एक रूल होता है कि कोई भी डिजिट लिखी हो, कोई भी डिजिट, अगर उसमें हमको 1 से भाग देना है, किससे? 1 से, तो वही डिजिट आंसर आएगी। कौन सी डिजिट? वही। यानी कि अगर हमने 1 से 4425 में भाग दिया है तो आंसर भी 4425 ही आएगा। यही आंसर आएगा हम लोगों का। तो कभी भी आपको किसी भी संख्या में 1 से भाग देना है, आप बिल्कुल आंख मूंद के उसी संख्या को लिख दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगी। और किसी भी संख्या से अगर आपको 0 में भाग देना है तो आप तुरंत 0 लिख दीजिए, आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले टाइप की तरफ। अगला टाइप ये लिखा है कि 699 से भाग देना हमको 699 में। मतलब कि मतलब ये जैसे संख्या है, अगर उसी से भाग दें इसमें, जैसे 2 से 2 में भाग दें, 5 से 5 में भाग दें, 10 से 10 में भाग दें, 100 से 100 में भाग दें, उसी डिजिट से उसी में भाग दें, तो आंसर हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1। क्योंकि वो हमेशा एक बार में पूरी कट जाएगी। जैसे हम 2 से 2 में भाग दें
2 से 2 में तो हमेशा 1 आएगा। 2 1 जा 1 तो ये कट जाएगा। ऐसे 10 से 10 में दें फिर भी 1 आएगा। 100 से 100 में दें फिर भी 1 आएगा। 1000 से 1000 में दें फिर भी 1 आएगा। यानी यहाँ ना 1 ही है आंसर। चाहे अगर इधर संख्या बराबर है इधर संख्या बराबर है, चाहे जितनी बड़ी हो चाहे जितनी छोटी हो, हमेशा आंसर हमारा क्या आएगा? 1 आएगा। अब तो बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं आपको अगला टाइप बताता हूँ। तो अगला टाइप हमारा इस प्रकार से लिखा है कि हमें 390 से, ये लिख देता हूँ मैं, 390 में भाग देना है 10 से। 390 में किससे भाग देना है? 10 से। तो 10 से भाग देना हो या 100 से भाग देना हो या 1000 से भाग देना हो, मतलब ऐसी संख्या जैसे ये लिखी है, 1 1 के बाद 1 0, 1 1 के बाद 2 0, 1 1 के बाद 3 0, 1 1 के बाद 4 0, ऐसी किसी भी संख्या से आपको अगर भाग देना हो तो आप बस उन दोनों तरफ के 0 हटा दीजिए। अगर इसके किनारे 0 लगा है तो इसको और इसको हटा दीजिए। केवल इधर कितना बचा? 39 बचा। बस यही आंसर आ जाएगा आपका। को समझ में आया होगा। जैसे अगला सवाल मैंने ये लिखा है कि ये लिखा है 76,000 और 76 में 1000 में हमें भाग देना है 1 से। तो हमने क्या किया? इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0 इसका 0 ख़त्म कर दिया। केवल कितना बचा? 76। तो लिख दिया 76। अब आप ये ना कर देना कि किसी संख्या के बीच में लिखा है 0 और इधर लिखा है 10, तो आप इस 0 से इस 0 को हटा दें। ये ना करना आप, क्योंकि ये 0 इसके अंदर है, इसको हम इससे नहीं काट सकते, गलत हो जाएगा। अगर ये 0 यहाँ होता तब हम इससे इसको काट देते, तब हमारा सही होता, 760 आंसर आ जाता। बीच में अगर 0 लिखा है तो उसको हम नहीं काट सकते हैं। ठीक है। तो अगला सवाल हमारा ये लिखा है जैसे, तो इसमें हमने क्या किया? इससे भाग देना था तो हमने 0 0 0 0 0 0 उड़ा दिए। केवल क्या बचा? 860। तो इसको आप बहुत आसानी से कर सकते हैं इन सवालों को, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा कि जैसे कि किसी भी संख्या से किसी में भाग देते हैं तो भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है। तो जैसे कि मैंने इस संख्या में 2 से 5 में भाग दिया है, आप देख ही सकते हैं। 2 से मैंने 5 में भाग दिया है, तो 2 से 5 में भाग दिया तो 2 बार गया, 2 दूनी 4, 4 आया और 1 शेष बचा, 1 शेष बचा। तो क्या करेंगे? अब हमें कैसे पता चलेगा क्या क्या है? तो ये जो 2 जिससे हमने भाग दिया इसको कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहते हैं। और जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। जिसमें भाग दिया जाता है उसको भाज्य कहते हैं। और जो शेष बचता है उसको शेष फल कहते हैं। क्या कहते हैं? शेष फल। जो शेष बचता है उसको शेष फल कहते हैं। और जो भागफल, भागफल मतलब हमने कितने बार भाग दिया, तो वो जो चीज़ आती है उसको भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं? भागफल। फिर से समझिए, जिससे भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं, जो शेष आता है उसको शेष फल कहते हैं, जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल कहते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी इनमें से चीज़ ना समझ में आई हो तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं, या तो आप इसी वीडियो को बार बार रिवाइज करके देखिए। एक बार समझ में ना आए फिर से देखिए, दोबारा समझ में आए फिर से ना देखिए, दोबारा समझ में आए फिर से देखिए। आप जब इसको 2-4 बार देख लेंगे तो आपको 110% समझ में आ जाएगा और आप इससे सवालों को बिल्कुल आँखों बिना आपको पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप तुरंत भाग करके सॉल्व कर देंगे। तो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, ताकि उनको भी ऐसी नॉलेज आपके जैसी मिल जाए। तो अब आपसे मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू।